नमस्कार मित्रों, AMG यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अपन ने इससे पहले जो अध्ययन किया था, वर्णों का अध्ययन अपन ने किया था कि माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, उनमें अपन ने पढ़े स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णों का ज्ञान अपन ने प्राप्त किया था। आज अपन इस वीडियो में लेकर आ रहे हैं कि पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में पाणिनि के द्वारा जो वर्ण गिने गए हैं, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अनुसार अर्थात वैदिक वर्णों के आधार पर अपन अध्ययन करेंगे, वर्णमाला का अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए मित्रों, आज अपन वर्णमाला को विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं कि वर्णमाला क्या है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला को प्राचीन काल में किस नाम से संबोधित किया जाता था, वर्णमाला को प्राचीन काल में किन किन नामों से पुकारा जाता था, बच्चा वर्णों का ज्ञान कहां से प्राप्त करता है, इन सभी बातों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी बने रहिएगा AMG यूट्यूब चैनल पर और देखिए वर्णमाला का सामान्य ज्ञान। तो देखिए मित्रों, वर्णमाला की बात अपन करते हैं वर्णमाला और वर्णमाला में जब अपन पढ़ेंगे तो वर्णों को विस्तार पूर्वक अपन अध्ययन करेंगे। देखिएगा, वर्णमाला मित्रों, आपको विदित होना चाहिए कि वर्णमाला को पढ़ने से पहले अपन को वर्ण का अर्थ याद होनी चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। तो देखिए मित्रों, जब अपन वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण संस्कृत की व्री धातु और इसमें नंग प्रत्यय व्री धातु नंग प्रत्यय से मिलकर के वर्ण शब्द आपका बनता है, जिसको मैं लिख देता हूं न्यंग प्रत्यय। तो देखिए, ये नंग प्रत्यय, इस नंग प्रत्यय का शेष रहता है और जब धातु की जब अपन गुण करेंगे अर होकर के वर्ण शब्द बनता है। जब वर्ण शब्द बनता है तो शब्द अपने पास में इसका शेष रहेगा, धातु का गुण आदेश होगा, जब गुण आदेश होगा तो अर होगा और अर होने के बाद में आपके सामने शब्द बन जाएगा वर्ण। वर्ण शब्द नंग प्रत्यय लगने पर पुल्लिंग कहलाता है। अब देखिए, जब अपन व्याकरणिक दृष्टि से वर्ण का अर्थ जाने तो वर्ण का अर्थ होता है चयन करना, अर्थ होता है या तो चयन करना या फिर वर्ण करना।
ये वर्ण शब्द की उत्पत्ति बताई जाती है। याद रखें, वर्ण शब्द संस्कृत की व्रीहि धातु नंग प्रत्यय से मिलकर के वर्ण शब्द बनता है। व्रीहि धातु का जब गुण आदेश अपन करेंगे तो अर आदेश होगा, इधर से नंग प्रत्यय में शेष रहेगा, नैकर्ण्यत्व होकर के वर्ण शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है चयन करना या वर्ण करना। मित्रों, वर्णों को जो सुव्यवस्थित क्रम कहलाता है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के बारे में अपन जाने कि वर्णमाला को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो मित्रों देखिएगा, जब अपन वर्णमाला की बात करते हैं तो प्राचीन काल में इसी वर्णमाला को जो नाम दिया जाता था, इसी वर्णमाला को प्राचीन काल में मातृका कहते थे। मातृका के नाम से इस वर्णमाला को पुकारा जाता था प्राचीन काल में। मातृका क्यों कहते हैं? क्योंकि मित्रों, जब बच्चा वर्णों का ज्ञान प्राप्त करता है तो माता से वर्णों का ज्ञान प्राप्त करता था या करता है। इसलिए प्राचीन काल में वर्णमाला को मातृका के नाम से पुकारा जाता था, मातृका के नाम से जाना जाता था। तो आप जान सकते हैं कि प्राचीन काल में वर्णमाला को किस नाम से जाना जाता था, वो है मातृका के नाम से। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, पैदा होता है, तब जो वर्णों का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अपनी माता से वर्णों का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए प्राचीन काल में वर्णमाला को मातृका के नाम से पुकारा जाता था। मातृका जब अपन प्राचीन काल में पुकारते थे तो वर्णमाला के अनेक नाम इन्होंने दिए हैं। जैसे अपन प्राचीन काल में वर्णमाला को किन किन नामों से पुकारते थे, तो देखिए मित्रों, ब्रह्म मातृका, रुद्र मातृका, यवन मातृका, भूत मातृका, भूत मातृका। देखिए मित्रों, जब अपन प्राचीन काल में वर्णमाला को जो संबोधित करते थे तो देखिएगा, वर्णमाला को अपन भूत मातृका भी कहते थे, देव मातृका भी कहते थे। तो देखिएगा, यवन मातृका, भूत, एक देव और लिख लीजिएगा, देव मातृका। तो देखिए कि जब अपन प्राचीन काल में जब वर्णमाला को अपन पढ़ते थे तो इसी वर्णमाला का जो नाम पढ़ते थे। तो मित्रों, प्राचीन काल में वर्णमाला को इन 5 नामों से संबोधित किया जाता था। इन 5 नामों से प्राचीन काल में संबोधित किया जाता है। इन 5 नामों से संबोधित किया जाता था। इन 5 नामों को ही अपन प्राचीन काल में वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के नाम से संबोधित किया जाता था। भारत भूमि पर काल क्रम के अनुसार वर्तमान में जो वर्णमाला का प्रचलन रहा वो ब्रह्म मातृका और एक आपकी रुद्र मातृका, इन दो वर्णमालाओं का प्रचलन रहा। तो देखिए मित्रों, जब रुद्र मातृका अपन पढ़ते हैं तो रुद्र मातृका वैदिक वर्णों को अपन कह सकते हैं। ब्रह्म मातृका जो वर्णमाला है
ये स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न वर्णमाला कहलाती है। स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न वर्णमाला, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा, देखिएगा, स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न वर्णमाला को अपन ब्रह्म मात्रिका कहते हैं। अर्थात अपन जाने कि वैदिक वर्णों का ज्ञान अपन प्राप्त करते हैं, वैदिक वर्णमाला जो कहलाती है वो आपकी ब्रह्म मात्रिका कहलाती है। इसी के आधार पर अपन रुद्र मात्रिका की अपन बात करें तो रुद्र मात्रिका लौकिक वर्णमाला कहलाती है। लौकिक वर्णमाला बोले तो याद रखें मित्रों, जो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो वर्णमाला निर्धारित की गई है वो रुद्र मात्रिका कहलाती है। शिव के डमरू से उत्पन्न ध्वनि जो वर्णों के रूप में लिपिबद्ध किया गया है, भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न वर्णमाला को लौकिक वर्णमाला कहते हैं, अर्थात रुद्र मात्रिका इनको अपन कहते हैं। तो याद रखें मित्रों, जो अपनी रुद्र जो मात्रिका है ये भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न, भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न वर्णमाला को, भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न वर्णमाला को अपन रुद्र मात्रिका के नाम से पुकारते हैं। तो देखिए, उत्पन्न वर्णमाला, शिव के डमरू से उत्पन्न जो वर्णमाला है वो रुद्र मात्रिका कहलाती है। उत्पन्न वर्णमाला, उत्पन्न वर्णमाला जो आपकी रुद्र मात्रिका के नाम से पुकारा जाता है, जिसको अपन लौकिक वर्णमाला कहते हैं, जिसे अपन लौकिक वर्णमाला भी कहते हैं। देखिएगा, इसको अपन कहेंगे ब्रह्म मात्रिका को वैदिक वर्णों का, वैदिक वर्णमाला कहेंगे, और जो आपकी रुद्र मात्रिका है इसको अपन लौकिक वर्णमाला कहेंगे। लौकिक वर्णमाला, ये वैदिक वर्णमाला। हाँ, तो देखिए मित्रों, वर्णमाला के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि वर्णमाला को प्राचीन काल में मात्रिका के नाम से पुकारा जाता था। मात्रिका के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वर्णों का ज्ञान अपनी माता से प्राप्त करता है, इसलिए प्राचीन काल में वर्णमाला को मात्रिका के नाम से जाना जाता था। इसी के साथ वर्णमाला को प्राचीन काल में इन 5 नामों से संबोधित किया जाता रहा: ब्रह्म मात्रिका, रुद्र मात्रिका, यवन मात्रिका, भूत मात्रिका, देव मात्रिका। इन 5 नामों से पुकारा जाता रहा। लेकिन वर्तमान काल में भारत भूमि पर काल क्रम के अनुसार 2 वर्णमालाओं का प्रचलन रहा। एक आपकी है ब्रह्म मात्रिका और दूसरी जो वर्णमाला आपकी वो है रुद्र मात्रिका। रुद्र मात्रिका और ब्रह्म मात्रिका का प्रचलन रहा। ब्रह्म मात्रिका अपन कह सकते हैं कि स्वयं ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न की गई वर्णमाला ब्रह्म मात्रिका कहलाती है। ब्रह्म मात्रिका जिसको अपन वैदिक वर्णमाला के नाम से जानते हैं। इसी के साथ रुद्र मात्रिका, रुद्र मात्रिका भगवान शिव के डमरू से उत्पन्न हुई वर्णमाला को कहते हैं, अर्थात लौकिक वर्णमाला को अपन रुद्र मात्रिका कहते हैं।
तो याद रखें मित्रों, लौकिक वर्णमाला के आधार पर जो अपन माहेश्वरी सूत्रों की वर्णमाला पढ़ते हैं, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो वर्ण अपन पढ़ते हैं वो आपके लौकिक वर्णमाला कहलाती है। तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर अपन ने वर्णों का क्रम देखा था कि कितने स्वर वर्ण कहलाते हैं, कितने व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आज अपन जो वर्णों का क्रम अपन पढ़ेंगे वो ब्रह्म मात्रिका के आधार पर, अर्थात पाणिनि ने ब्रह्म मात्रिका का आधार लेकर के, भगवान पाणिनि ने ब्रह्म मात्रिका को आधार बना करके जो वर्णों का जो क्रम इन्होंने बताया, वर्णों की जो संख्या इन्होंने बताई, उसके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो मित्रों, वर्णमाला को पढ़ने से पहले अपन ने जाना कि वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखें, वर्ण की परिभाषा पढ़ने से पहले अपन ने वर्ण शब्द को जाना कि वर्ण शब्द किन किन वर्ण शब्दों से मिलकर के बना है। तो याद रखें, वर्ण शब्द संस्कृत की वीरी धातु से नंग प्रत्यय लग करके वर्ण शब्द बना है, जिसमें नत्व का ऋणत्व होकर के वर्ण बना है। वृद्धि यानी धातु को गुण आदेश होकर के आर आदेश हुआ, नंग प्रत्यय में से एस एस रहा। इसी प्रकार वर्ण बना जिसका अर्थ होता है चयन करना या वर्ण करना। अब बात आती है कि परिभाषा, कि वर्ण की परिभाषा क्या है, वर्ण की परिभाषा किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, वर्ण की परिभाषा अपन जाने तो वर्ण की परिभाषा कह सकते हैं अपन कि जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे हम वर्ण कहते हैं। याद रखें मित्रों, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा पढ़ने से पहले आपको ये याद होनी चाहिए कि वर्ण अपन किसे कहते हैं, वर्ण शब्द किन किन से मिलकर के बना है। इसी प्रकार आप याद रखें कि वैदिक वर्णमाला कौन सी कहलाती है, लौकिक वर्णमाला कौन सी कहलाती है। तो इसी के आधार पर देखिएगा, अब अपन पढ़ते हैं आगे। तो याद रखें, ब्रह्म मात्रिका अर्थात वैदिक वर्णमाला को आधार बना करके स्वयं भगवान पाणिनि ने जो वर्णों की संख्या बताई है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो याद रखें, आपके इसमें से प्रश्न बनता है, आपकी रीट में भी प्रश्न पूछा था, पहले की जो रीट हुई थी उसमें प्रश्न पूछा था कि पाणिनि शिक्षा के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं। तो याद रखें मित्रों, वर्णों का क्रम आप याद रखना। अब देखिए, जब अपन पढ़ रहे हैं वर्ण, तो वर्ण के बारे में देखिए, वर्ण और वर्ण जब हम पढ़ेंगे पाणिनि के आधार पर पाणिनि के आधार, पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या तो पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या पर पढ़ रहे हैं। तो याद रखें मित्रों, पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या जब आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है तो पाणिनि ने जो वर्णों का जो क्रम इन्होंने बताया था तो 63/64 आप पढ़ते हैं। तो ये ऑब्लिक क्यों लगा, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मित्रों। तो देखिएगा, ऑब्लिक 63/64 आपके पेपर में प्रश्न पूछता है, ऑब्लिक लगा के पूछता है और ऑब्लिक लगा के नहीं पूछता है। तो 63 पाणिनि ने वर्णों की संख्या स्वीकार की है। अब देखिए मित्रों, जब पाणिनि के आधार पर अपन वर्ण पढ़ रहे हैं तो भगवान पाणिनि ने जो वर्णों की संख्या इन्होंने बताई है, संस्कृत भाषा में जो वर्णों की जो उत्पत्ति इन्होंने बताई है, 63 वर्णों की इन्होंने
उत्पत्ति का जिक्र किया है। जबकि आगे अपन पढ़ते हैं पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या। आगे देखिएगा, शंभुनाथ एक विद्वान है, तो शंभुनाथ के आधार पर अगर अपन वर्णों की संख्या देखते हैं आधार पर वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या इन्होंने वर्णों की संख्या कितनी बताई है? 64 बताई है। वैदिक वर्णों को आधार लेकर के इन मुनियों ने वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या इन्होंने बताई है। जबकि अपन कात्यायन के आधार पर पढ़ते हैं कात्यायन के आधार पर वर्णों की संख्या जो इन्होंने बताई है तो मित्रों इन्होंने वर्णों की संख्या 65 स्वीकार की है। भगवान पाणिनि ने 63, इधर से शंभुनाथ ने 64 और इधर कात्यायन ने 65 वर्णों को स्वीकार किया है कि संस्कृत वर्णमाला में कुल वर्ण पाणिनि के आधार पर 63, शंभुनाथ के आधार पर 64 और कात्यायन के आधार पर 65 वर्णों की स्वीकार की है। तो देखिए मित्रों, ये जब वर्ण है इनको मैं यहां भी लिख देता हूं, फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि इन्होंने जो वर्णों को स्वीकार किया है। तो इधर लिख देता हूं मैं आपको कितने तो स्वर वर्ण इन्होंने मांगे और कितने इन्होंने व्यंजन वर्ण स्वीकार किए हैं। तो मैं इधर लिख देता हूं मित्रों, जब पाणिनि की अपन बात करते हैं तो इन्होंने 21 प्लस 42, इधर इनकी बात अपन करते हैं तो 22 प्लस 42 और इधर भी अपन कात्यायन की बात करते हैं तो मित्रों 23 प्लस 'देखिए मित्रों, जब अपन कात्यायन की अपन बात करते हैं तो इन्होंने वर्णों में जो माना है तो इन्होंने 23 तो इन्होंने स्वर माने हैं और 42 इन्होंने व्यंजन वर्ण माने हैं। तो देखिए मित्रों, इन्होंने किसी ने 21 माने हैं स्वर, किसी ने 22 माने हैं, किसी ने 23 माने हैं। इनका क्या अर्थ है, कम ज्यादा क्यों है? तो मित्र याद रख लेना, जब अपन वर्णमाला को विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे वो अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां आपको मैं बता देता हूं कि जब भगवान पाणिनि ने जब वर्णों का लेखन किया था तो इन्होंने भगवान पाणिनि ने जो लृकार है, इस लृ को भगवान पाणिनि ने केवल प्लुत संज्ञा दी है, प्लुत माना है। तो याद रख लेना उनके आधार पर 63 है। भगवान पाणिनि ने जो ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी ग्रंथ, उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में इस प्लुत लृ को प्लुत के साथ साथ उन्होंने ऋस्व स्वीकार किया है बाद में, इसलिए यहां पर ये ओब्लिक लगा है। याद रख लेना मित्रों, पहले भगवान पाणिनि ने इस लृकार को केवल प्लुत संज्ञा बताया था, लेकिन जब बाद का इनको जो ग्रंथ था अष्टाध्यायी जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था तो अष्टाध्यायी ग्रंथ में इन्होंने इस लृ को ऋस्व भी मान लिया था, इसलिए यहां पर 63 और एक ओब्लिक लग गया, यहां पर 64। इस प्रकार से भगवान पाणिनि ने इस लृकार की संज्ञा जो बताई है वो एक तो प्लुत संज्ञा बताई है, एक आपकी ऋस्व संज्ञा बताई है, इसलिए यहां पर ये ओब्लिक लगा है। इधर देखिएगा, जब अपन जानते हैं कि 21 स्वरों की संख्या प्लुत मानने पर हुई, जबकि 21 ओब्लिक अपन 22 कर देंगे यहां पर, तो इस लृकार को इन्होंने ऋस्व भी मान लिया, इसलिए यहां पर 21 ओब्लिक 22 होता है। व्यंजन वर्ण तो सभी ने ही 42 ही स्वीकार किए हैं। इन्होंने
22 स्वीकार किया है, अर्थात स्वरों को कितने स्वीकार किए हैं? 22 स्वीकार किया है। तो याद रख लेना, जब शंभुनाथ की अपन बात करते हैं तो शंभुनाथ ने प्लुत संज्ञा और दीर्घ संज्ञा, इधर देखिएगा, इस ऋकार को एक तो प्लुत माना है, एक इन्होंने ऋस्व माना है। दोनों संज्ञा शंभुनाथ जी ने स्वीकार की है, तो याद रख लेना इन्होंने 22 माने हैं। और जबकि कात्यायन की अपन बात करते हैं तो भगवान कात्यायन ने इस ऋकार को तीनों संज्ञा दी है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार से इन्होंने जो स्वरों की संख्या इन्होंने बताई है वो 23 संख्या इन्होंने बताई है। तो याद रख लेना, पाणिनि के आधार पर कुल वर्ण 63-64 होते हैं, जिसमें 21/22 स्वर बताए हैं और 42 व्यंजन वर्ण बताए हैं। इधर अपन शंभुनाथ की अपन बात करते हैं तो शंभुनाथ ने जो वर्णों की संख्या बताई है वो 64 बताई है। और इन्होंने जब इनका विभाजन किया था तो 22 तो इन्होंने स्वर बताए हैं और 42 इन्होंने व्यंजन वर्ण बताए हैं। इसी प्रकार कात्यायन के आधार पर वर्णों की संख्या देखेंगे तो कात्यायन ने 65 वर्ण स्वीकार किए हैं, जिनमें से 23 तो इन्होंने स्वर स्वीकार किए हैं और 42 इन्होंने व्यंजन वर्ण स्वीकार किए हैं। तो याद रख लेना मित्रों, आपके पेपर में जो प्रश्न आता है वो अपन जानते हैं कि भगवान पाणिनि की व्याकरण को आधार लेकर के अपन पढ़ रहे हैं, तो भगवान पाणिनि के वर्णों का क्रम आपसे पूछेगा तो याद रख लेना 63/64। अगर ऑब्लिक नहीं देता है और पूछता है कि पाणिनि के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है तो 63 आपको राइट मानी जाएगी। याद रख लेना, भगवान पाणिनि ने 63 वर्ण स्वीकार किए हैं। बाद में लेकार को उन्होंने ऋस्व संज्ञा दी है, इसलिए यहां पर ये ऑब्लिक लगा हुआ है। अगर मान के चले शंभुनाथ के आधार पर अगर पूछे, बाई चांस आज पूछ लें, तो आप याद रखें कि शंभुनाथ ने जो वर्णों की संख्या बताई है वो 64 है और जबकि कात्यायन ने जो वर्णों की संख्या बताई वो 65 बताई गई है, जिनमें से विभाजन मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए मित्रों, जब आप इसके बारे में अगर पढ़ते हैं, अगर अब वर्णों का क्रम अपन देखते हैं, वर्णों की संख्या अपन देखते हैं, तो देखिए भगवान पाणिनि को आधार लेकर के अपन वर्णों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो देखिएगा, एक बार वर्ण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे हम वर्ण कहते हैं। मैं लिख देता हूं वैसे, देखिएगा, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सार्थक शब्दों की रचना में सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं। जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है जिनको अपन टुकड़े नहीं कर सकते। याद रखना मित्रों, जो वर्ण है, वर्ण एक सबसे छोटी ध्वनि कहलाती है जिनकी अपन टुकड़े नहीं कर सकते। तो याद रख लेना, सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, मैं लिख देता हूं, जिसका अपन खंडन नहीं कर सकते, अर्थात जिन
वर्णों के जिन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। तो याद रखें मित्रों कि वर्णों की परिभाषा अपन ने लिखी है कि जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे वर्ण कहलाते हैं। यह टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। तो याद रख लेना, सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो वर्णी होती है। अब देखिए मित्रों, आपने एक प्राचीन ग्रंथ पढ़ा है कि प्राचीन ग्रंथ में जब अपन बात करते हैं कि प्राचीन ग्रंथ जो आपका मधुसूदन ओझा का है, पंडित मधु, मैं लिख देता हूं मित्रों इधर कि पंडित मधुसूदन ओझा, इधर लिख देता हूं पंडित मधुसूदन ओझा इनका ग्रंथ है वर्ण समीक्षा। इनका ग्रंथ का नाम है वर्ण समीक्षा। तो देखिए मित्रों, जब अपन मधुसूदन ओझा पढ़ते हैं तो देखिएगा, मधुसूदन ओझा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए मित्रों, मधुसूदन ओझा ये एक विद्वान है और इन विद्वान की अपन रचना पढ़ते हैं तो इनकी रचना का नाम है वर्ण समीक्षा। तो पंडित मधुसूदन ओझा ने जो वर्ण समीक्षा ग्रंथ में वर्णों का जिक्र इन्होंने किया है, वर्णों को जो समीक्षा इन्होंने की है, वर्ण समीक्षा नामक इनका जो ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में इन्होंने जो वर्ण और अक्षर के बारे में जो बताया है, तो इन्होंने ये वर्ण और अक्षर इस ग्रंथ के आधार पर दोनों को अलग अलग इन्होंने संज्ञा दी है कि वर्ण एक पूर्णता का ज्ञान कराता है। मैं लिख देता हूं इधर, पंडित मधुसूदन ओझा ने यह कहा था कि वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है, पूर्णता का ज्ञान कराता है, जबकि अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है। अखंडता का ज्ञान कराता है। तो मित्रों, ये जो परिभाषा पंडित मधुसूदन ओझा ने वर्ण समीक्षा में इन्होंने बताया था कि वर्ण और अक्षर को भिन्न भिन्न इन्होंने बताया है, क्योंकि वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है जबकि अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है। तो
पंडित मधुसूदन ओझा की अपन बात करें तो पंडित मधुसूदन ओझा ने वर्ण समीक्षा जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में इन्होंने वर्ण और अक्षर को भिन्न बताया है, अलग बताया है। इन्होंने वर्ण और अक्षर को क्या संज्ञा दी है? भिन्न बताया इन्होंने कि वर्ण और अक्षर भिन्न होते हैं। क्यों होते हैं? तो इन्होंने परिभाषा दी थी कि वर्ण पूर्णता का ज्ञान कराता है जबकि अक्षर अखंडता का ज्ञान कराता है, इसलिए वर्ण और अक्षर अलग अलग है। लेकिन जब त्रिमुनियों की अपन बात करते हैं तो त्रिमुनियों के आधार पर वर्ण और अक्षर समान बताए जाते हैं कि वर्ण और अक्षर एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो याद रखें मित्रों, अपन अगर चर्चा के लिए याद रखें तो पंडित मधुसूदन ओझा जी है, इनका ग्रंथ है वर्ण समीक्षा। इस वर्ण समीक्षा ग्रंथ के अंदर वर्ण और अक्षर को इन्होंने अलग अलग बताया है, जबकि त्रिमुनियों के आधार पर अपन बात करते हैं, त्रिमुनियों में अपन पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि की अपन बात करते हैं, तो इन्होंने वर्ण और अक्षर को समान बताया है, एक ही बताया है। इसलिए अपन याद रखें कि वर्ण और अक्षर को एक ही माने। जबकि अगर मधुसूदन ओझा की बात आती है तो इन्होंने वर्ण और अक्षर को अलग अलग बताया है। तो अब देखिए मित्रों, अब अपन बात करते हैं वर्ण कितने होते हैं। भगवान पाणिनि ने ब्रह्मा की वर्णमाला को आधार बनाकर के जो वर्ण बताए हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कितने इन्होंने स्वर बताए हैं? 21-22 तो इन्होंने स्वर बताए हैं, जबकि 42 व्यंजन बताए हैं। वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, परिभाषा याद रख लेना, जो मूल ध्वनि सार्थक शब्दों की रचना में सहायक हो उसे वर्ण कहते हैं, अर्थात जिन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ये परिभाषा आप याद रखें। अब देखिए, अब वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। फिर पूरे वर्ण पढ़ने के बाद में जैसे 63-64 वर्ण अपन ने पढ़े, इन सभी वर्णों को कितने भागों में उन्होंने विभाजित किया है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, आगे जब अपन आगे पढ़ते हैं कि वर्ण कितने होते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं, कितने वर्ण इन्होंने बताए हैं। अब देखिए, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में वर्णों का जो सिद्धि क्रम वर्णित है वो अपन पढ़ रहे हैं। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में वर्णों का सिद्धि क्रम क्या रखा है? तो देखिए मित्रों, जब भगवान पाणिनि ने जो वर्णों का सिद्धिक्रम इन्हें बताया है, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में सिद्धिक्रम जो वर्णित है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि वर्णों का जो सिद्धिक्रम है वो देखिएगा कि कुल वर्ण इन्होंने कितने माने हैं, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितने हैं, वो अपन अब पढ़ रहे हैं। तो सिद्धिक्रम वर्णित है। अब देखिएगा कि जो इनके आधार पर वर्णित है, तो मैंने आपको बताया कि पाणिनि के आधार पर जो सिद्धिक्रम इनका वर्णित है वो है 63-64 वर्ण। कितने वर्ण है मित्रों? 63/64 वर्ण इन्होंने बताए हैं। इन 63-64 वर्णों को अपन पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए मित्रों, 63-64 वर्ण इन्होंने बताए हैं। अब 63-64 वर्णों में इन्होंने कौन कौन से वर्ण इन्होंने बताए, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अब
एक एक वर्ण को सही ध्यान से देखना। तो मित्रों इधर लिखते हैं अपन, पहले स्वर लिखते हैं। तो स्वर वर्ण इन्होंने जो बताए हैं, तो देखिए स्वर वर्णः, स्वर वर्णः, स्वर वर्ण जब भगवान पाणिनि ने जो बताए हैं वो बताए हैं 21/22। अब ये 21/22 जो स्वर इन्होंने बताए वो कौन कौन से हैं उसकी चर्चा अपन करने वाले हैं कि इन्होंने जो 21-22 स्वर जो बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो देखिए मित्रों, एक एक वर्ण को आपको ढंग से देखना होगा। तो देखिए इन्होंने जो वर्णों की संज्ञा दी, देखिएगा ऋस्व मैं लिखते जा रहा हूं, ए, ई, उ, री, इधर से मैं लिखता हूं दीर्घ, मित्रों याद रख लेना ए की दीर्घ संज्ञा इन्होंने स्वीकार की है, इसी प्रकार ई की भी दीर्घ संज्ञा इन्होंने स्वीकार की है, ऊ की भी इन्होंने दीर्घ संज्ञा स्वीकार की है और ऋषि की भी दीर्घ संज्ञा इन्होंने स्वीकार की है। तो याद रखें मित्रों, ए, ई, उ, री, ये ऋष स्वर इन्होंने 4 बताए हैं। जब भगवान पाणिनि ने जब वो पाणिनि शिक्षा ग्रंथ लिखा था तो इन्होंने 4 ऋष स्वर बताए हैं। अब देखिएगा आगे ऋस्व, दीर्घ और आगे अपन जब बात करते हैं तो प्लुत वर्णों की अपन बात करते हैं। तो प्लुत वर्ण और देख लीजिएगा, प्लुत वर्ण, इधर भी अपन लिखते हैं स्वर ऋष वर्णः, अब देखिए प्लुत देखिएगा, ए, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई और औ। देखिए मित्रों, भगवान पाणिनि ने जब वर्णों का सिद्धि क्रम वर्णित किया था तो ब्रह्मा की व्याकरण को आधार लेकर के, वैदिक व्याकरण को आधार मान करके इन्होंने वर्णों की संख्या बताई है, वर्णों का सिद्धि क्रम वर्णित इन्होंने किया है। तो देखिए मित्रों, स्वर वर्ण की अपन बात करें तो इन्होंने स्वर वर्ण कितने स्वीकार किए हैं? 21/22 स्वीकार किए हैं। जबकि मान के चलते हैं, जैसे अपन यहां पर 21 ही पढ़ते हैं, आगे अपन इसका जिक्र भी कर रहे हैं। जैसे मान के चलें स्वर वर्ण इन्होंने 21 स्वीकार किए हैं। 21 कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, ऋष स्वर अर्थात ऋष जो वर्ण है,
ऋष स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण। तो देखिएगा ए ई उ री, ये कितने हो गए? 4, 1 2 3 4, ये भी आपके कितने हो गए? 4। और इधर देखिएगा जब अपन इनके पीछे, जब इनके पीछे 3 का अंक अपन लगा देंगे, 3 का अंक इनके पीछे लगा देंगे, तो आपका ये प्लुत संज्ञा के कहलाएंगे, प्लुत संज्ञक हो जाएंगे। 3 का अंक लगाने पर ये प्लुत वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए मित्रों, अब आपके जो वर्ण है वो देखिएगा, प्लुत इन्होंने कितने माने हैं? 9 वर्ण, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 वर्ण इनके प्लुत हो गए। इनके बाद में ए ई उ री, इधर से ए ओ आई और औ, इनकी दीर्घ संख्या भी इन्होंने बताई है। भगवान पाणिनि ने जो दीर्घ वर्णों की संख्या मानी, तो वो इधर से देखिएगा ए ओ आई औ, ये 4 इन्होंने दीर्घ वर्ण बताए गए हैं। जबकि अपन जानते हैं कि ए की संज्ञा दीर्घ होती है, तो सभी को मालूम है। ई की संज्ञा दीर्घ होती है, ऊ की भी दीर्घ होती है, ऋषि की दीर्घ होती है, लेकिन इनकी ऋस्म नहीं होती, याद रख लेना। ये दीर्घ होते हैं और ये प्लुत होते हैं। बस इनका अभाव क्या है? ऋस्व संज्ञा का अभाव है इन वर्णों का। अब देखिए मित्रों, काउंट करें कि इधर देखिएगा ये प्लुत संज्ञा इन्होंने बताई है। प्लुत संज्ञा आप याद रखें कि प्लुत वर्ण कितने हो गए हैं? इधर से आपके दीर्घ वर्ण कितने हो गए हैं? देखिए, एक एक वर्ण को ढंग से देखना होगा कि भगवान पाणिनि ने जो वर्णों को स्वीकार किए हैं वो अपन पढ़ रहे हैं कि इन्होंने वर्णों का जो सिद्धि क्रम वर्णित किया है। तो देखिएगा 21 इन्होंने स्वर वर्ण स्वीकार किए हैं। वो 21 वर्ण कौन कौन से आपके सामने अभी काउंट हो जाएंगे। देखिएगा कि इन्होंने जो वर्ण बताए हैं, तो देखिएगा मित्रों, ये तो आपके कौन से वर्ण हो गए? ये आपके प्लुत स्वर इन्होंने कितने बताए हैं? 9। यानी ग्रंथों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर प्लुत वर्णों की जो संख्या है, प्लुत स्वरों की जो संख्या है वो 9 बताई गई है। 9 इन्होंने बताए हैं। दीर्घ वर्णों की संख्या देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो याद रख लेना, ए की दीर्घ संख्या होती है, ई की भी दीर्घ संख्या होती है, ऊ की भी दीर्घ संख्या होती है और ऋषि की भी दीर्घ संख्या होती है। आपकी भी अपन संज्ञा जैसे आगे देखते हैं, तो देखिएगा इनकी संख्या कितनी हो गई आपकी? 8। तो दीर्घ वर्णों की संख्या 8, प्लुत वर्णों की संख्या 9। अब इधर देखिएगा आपके कितने हो रहे हैं? 4। तो देखिए मित्रों, 9 और 8 17 और 17 18 19 20 21। तो ये आपके कितने वर्ण हो गए हैं? 21 वर्ण हो गए। लेकिन अपन पढ़ते हैं ओवलिक में। अब ओवलिक के तौर पर अपन देखते हैं, तो याद रखें मित्रों कि जब भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी, तो उस अष्टाध्यायी ग्रंथ के अंदर इन्होंने एक वर्ण है लृ वर्ण, उस लृ वर्ण को भी इन्होंने ऋस्व वर्ण स्वीकार किया है। तो इसलिए वर्णों की संख्या मित्रों आपके कितनी हो जाएगी? इधर से देखिएगा, अब आपकी 22 हो गई ना। तो इधर मैं लिख देता हूं आपके यहां पर, इसको मैं गोला करता हूं कि इन्होंने इस ऋस्व को बाद में स्वीकार किया है। अगर इसको अपन हटा दें तो कितने रहेंगे? यहां पर 4 रहेंगे। जब इन्होंने प्लस करके एक वर्ण और स्वीकार कर लिया कि लृ की ऋस्व संज्ञा भी होती है, तो 1 प्लस अपन करेंगे तो बराबर फिर यहां पर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। और इन 5 वर्णों को अपन मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं कि वर्णमाला में, संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने कहलाते हैं? मौलिक स्वर कहलाते हैं। इनके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, इनके अपन खंडन नहीं कर सकते, ये मौलिक स्वर कहलाते हैं। इसलिए इनका नाम मूल स्वर भी कहलाते हैं। तो याद लेना, ऋस्व वर्ण कितने होते हैं? 5 हो गए ना।
मूल स्वर कितने हो गए? 5 हो गए ना। तो याद रख लेना कि भगवान पाणिनि जब इस लिकार की ऋस्व संज्ञा नहीं बताते हैं तब तो आपके 21 हो गए, जब तो 21 रहेंगे। अगर इसकी संज्ञा बताती है, ऋस्व संज्ञा बताते हैं तो फिर कितने हो जाएंगे आपके? जब आपके यहां पर ये 21 ओब्लिक और ये 22। तो इस प्रकार से भगवान पाणिनि ने जो स्वरों का वर्गीकरण इन्होंने किया है वो अपन आगे पढ़ेंगे। लेकिन हाल फिलहाल देखिएगा कि स्वर वर्ण कितने बताए इन्होंने। तो स्वर वर्ण याद रख लेना, ऋस्व स्वर, ऋस्व वर्ण जो अपन बता रहे हैं वो ए, ई, उ, री, लृ, ये आपके 4 + 1 बराबर कितने हो गए? 5। तो देखिए मित्रों, ये आपके जो वर्ण है, तो देखिएगा इधर से मैं इधर समझ में आ जाएगा आपके अच्छी तरह, तो मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए इन्होंने जो वर्ण बताए हैं तो 4 + 1, 4 + 1, जब इनके कितने वर्ण हो जाते हैं यहां पर? 4 + 1 बराबर 5। तो इस प्रकार से याद रखें, यहां भी ओब्लिक लगेगा, याद रख लेना। अगर यहां पर अपन ओब्लिक की अपन बात करें तो देखिएगा अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि भगवान पाणिनि ने जो वर्ण स्वीकार किए हैं वो 4 / 5। अगर 4 अपन काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। 4 अपन काउंट करेंगे तो आपके 21 हो जाएंगे, और जबकि अपन 5 काउंट करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। तो देख लेना, 4 × 8 = 12, 12 और 9 = 21। अगर मान के चलते अपन 5 काउंट करते हैं तो देखिए मित्रों, 5 × 8 = 13 और 9 = 22। तो इस प्रकार से भगवान पाणिनि ने जो स्वर बताए हैं वो आपके 21 / 22 बताए हैं। अगर मान के चलते आपकी पेपर में ऑप्शन ओब्लिक नहीं देता है तो आपको 21 स्वीकार करने होंगे, याद रख लेना। अगर वो ओब्लिक नहीं देता है तो आपको कितने स्वीकार करने हैं? 21 स्वीकार करने हैं। ये आपके पाणिनि शिक्षा ग्रंथ में वर्णों का सिद्धि क्रम वर्णित है, वो आपको स्वर वर्ण मैंने आपको बताए हैं कि स्वर वर्ण इस प्रकार से इन्होंने बताए हैं। एक बार पुनः और देखिएगा कि भगवान पाणिनि के आधार पर जब अपन वर्ण पढ़ रहे हैं तो ऋस्व वर्ण कितने हो गए आपके? 5 हो गए। इनको अपन मौलिक होने के कारण इनको अपन मूल स्वर भी कहते हैं। ये मूल स्वर कहलाते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं जिनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ वर्ण की अपन बात करते हैं तो मित्रों ये आपके दीर्घ वर्ण, और ये जो आपके ए, ओ, आई, औ, ये आपके मिश्रित कहलाते हैं, संयुक्त कहलाते हैं। लेकिन 2 मात्रिक होने के कारण इनको अपन दीर्घ स्वर वर्ण भी कहते हैं। तो इस प्रकार याद रखें कि भगवान पाणिनि ने दीर्घ वर्णों की संख्या जो मानी है वो 4 मानी है। ये आप याद रखें जब संधि वर्ण कहलाते हैं तो इस प्रकार से आप याद रखें। प्लुत वर्ण की अपन बात करें तो प्लुत वर्ण इन्होंने कितने माने हैं? 9 वर्ण इन्होंने प्लुत माने हैं। ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, आई, औ। प्लुत जो वर्ण है वो ग्रंथों में अपन पढ़ते हैं तो इनकी संख्या 9 बताई जाती है, 9 होते हैं। तो प्लुत वर्ण कितने हो गए आपके? 9। प्लुत वर्ण याद रख लेना कि व्यावहारिक तौर पर अपन जानते हैं मुर्गी की ध्वनि को अपन प्लुत स्वर कहलाते हैं, कि मुर्गी की जो आवाज होती है वो प्लुत संज्ञा कहलाती है। तो इस प्रकार से याद रखें कि स्वर वर्ण आपके जो 21 22 होते हैं वो आपके सामने हैं मित्रों। इस प्रकार से ये 21 / 22 स्वर वर्ण कहलाए। अब इनमें से आपके जो प्रश्न पूछता है तो याद रखें मित्रों, एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्लुत वर्णों की संख्या कितनी है। तो याद रखें प्लुत वर्ण कितने होंगे आपके? 9। याद रख लेना, ये इनका क्रम है, याद रख लेना, उल्टे सुल्टे नहीं लिखना होगा, ये आपका क्रम है। अगर मान के चलते हैं आपसे पूछें कि ऋस्व वर्ण कितने होते हैं? ऋस्व वर्ण 5 होते हैं, ये 5 है। आपके पेपर में प्रश्न आ जाए कि ऋस्व वर्ण कितने होते हैं तो आपको 5 बताने हैं। अगर आपसे पूछे कि मूल स्वर कितने होते हैं, जबकि आपको मूल स्वर की संख्या भी 5 बतानी है, तो याद रखें मूल स्वरों की संख्या 5, दीर्घ स्वरों की संख्या 8, प्लुत वर्णों की संख्या 9। इस प्रकार से भगवान पाणिनि ने जो वर्ण स्वीकार किए हैं वो इस प्रकार से 21 / 22 जो स्वर आपके सामने बताए हैं वो ये है
अब देखिए मित्रों, अब इसके बाद में अपन बात करें कि इन्होंने व्यंजन वर्ण स्वीकार किए हैं, व्यंजन वर्णों को इन्होंने स्वीकारा है, वो भी अपन देखते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं कोष्टक में 21/22 प्लस 42। अब यहां पर आप समझ गए होंगे 21/22 तो आपके स्वर हो गए, 42 आपके व्यंजन वर्ण हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 63-64 वर्ण इन्होंने सिद्धि क्रम वर्णित किया है। तो आपके सामने अपन ने स्वर वर्णों को स्वीकार किया है। स्वर वर्ण एक बार और पुनः देख लीजिएगा, यह आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए मित्रों, अब अपन भगवान पाणिनि के आधार पर व्यंजन वर्णों को अपन स्वीकार करेंगे कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्णों को इन्होंने कितने स्वीकार किए हैं।